अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। आज की खबरें देख लेते हैं ताकि फिर अपने मौजू की तरफ आ सकें। इमरान खान का सानह साहिवाल के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म, रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने की हिदायत, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास 72 घंटे में दवाएं सस्ती करने का हुक्म, पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम मंजूर, देहात में ज़िला यूसीज ख़त्म करके तहसील काउंसिलें पंचायतें, शहरों में मोहल्ला काउंसिलें बनेंगी, डिविजनल सतह पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, तहसील सतह पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस काम करेंगी, आम आदमी बाइख्तियार होगा। वज़ीर आज़म वज़ीर आला को दवाएं महंगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दाम की हिदायत, मुतासरीन सानह साहिवाल के वरसा को चेक दिए। बालाकोट में सही सलामत मदरसा पेलोड से पड़ा गढ़ा, गैर मुल्की मीडिया के दौरे से भारतीय झूठ फिर बेनकाब, भारत में तैनात मगरबी मीडिया के नुमाइंदे, पाकिस्तान में तैनात सफरा और दिफाई अताशी भी वफ्द में शामिल, मदरसे में ज़ेर तालीम तलबा और असातिज़ा से गुफ्तगू, DGI-SPR ने ब्रीफिंग दी। शहदा और गाजी हमारे हीरो, उनकी कुर्बानियों से अमन आया, आर्मी चीफ। पाकिस्तान के कर्जे GDP का 84.1% हो जाएंगे। 5 बरस में बैरूनी अदायगियों में 42.3% इजाफा होगा। माशी सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। पाकिस्तान का तिजारती खसारा रवा माली साल 7.2% या 2.8 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा होगा। हुकूमत का शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ करप्शन के नए मुकदमात दायर करने का फ़ैसला। मसला कश्मीर सुलगता हुआ छोड़ा नहीं जा सकता, हल करना होगा इमरान खान। तो यहाँ पर माहिरीन फ़लकियात ब्लैक होल की अव्वलीन तस्वीर खींचने में कामयाब। इसके अलावा एक और ख़बर है जी, कुछ भी हो जाए कप्तान को अब जाना होगा जरदारी, फजलुर रहमान से मुलाकात। जंग, रोज़ाना जंग की खबरें, दहशतगर्दी की लानत पर अवाम की मदद से काबू पाया, हमारे असल हीरो शहीद और गाजी हैं, अमन व इस्तेहकाम इनकी कुर्बानियों का फल है, आर्मी चीफ। शहीदों को भूलने वाली कौमें मिट जाती हैं, जनरल बाजवा। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की छानबीन शुरू। अरकान पार्लियामेंट का भी ऑडिट होगा। सनतकार मजमूई तौर पर मुल्क की मईशत तरक्की पर गामजन है, सदर अलवी। ये सदर अलवी ने क्यों ये बात की है मालूम नहीं, अखबार नहीं पढ़ते या शायद वो टीवी नहीं देखते। भारत शरीफ फैमिली के खिलाफ नए मुकदमात बनाने का फैसला। अद्वियात की पुरानी कीमतें 72 घंटे में वापस लाई वज़ीर आज़म। LHC अलाउज क्रिश्चियन गर्ल टू गो होम विद फादर। डॉन की खबरें, बिलावल इनॉग्रेट्स 660 मेगावाट कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। फ्रेश एविडेंस अगेंस्ट शरीफ्स अनअर्थ्ड, PM। Meltdown continues as KSE index sinks to 3-year low। कहा जा रहा है 2016 की सतह पर इंडेक्स आ चुका है। स्टॉक एक्सचेंज का 36,000 पॉइंट्स पे ट्रेडिंग चल रही है आजकल। ECP begins PTI PMLN PPP अकाउंट्स ऑडिट। न्यूज़ की खबरें हैं, नेशंस पेरिश इफ दे फॉरगेट देयर मार्टियर्स। तो खबरें तकरीबन तमाम अखबारात में एक जैसी। रेयर बालाकोट विजिट बिलाइज इंडियन क्लेम। हम इन खबरों के अलावा भी बात करना चाहेंगे और हमारे जो आज एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं जनाब तौहीद, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौहीद साहब, आप बताइए ज़रा, आपका ज़ाहिर है ताल्लुक़ टाउन प्लानिंग से है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से है, ये सारी चीज़ें आपके सामने, और यकीनन इकॉनमी से भी कुछ ना कुछ आपका राब्ता और रिश्ता रहता होगा। इस वक्त बिल्कुल एक मुंजमद सी सूरत हाल नज़र आ रही है। अगर इंजमाद हम जिसे कहते हैं, तो सदर अलवी साहब तो पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, अच्छी बात है अगर ऐसा, लेकिन आपका अपना एनालिसिस क्या है? देखें, इस वक्त ये है कि बहुत से प्रोजेक्ट जो है वो सीपेक का एक प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान के पास मेन प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, जो कि कराची की अगर हम बात करें तो कराची में वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है जो कि कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के नाम से है, ठीक है। उसका मकसद भी ये है कि कराची के जो एसबिल्ट है,
रोड्स हैं, दीगर जो साइट्स हैं, उनको जो है वो फैसिलिटेट करना और इम्प्रूवमेंट लाना उनमें, ठीक है। इसी तरीके से फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में रेड लाइन जो है वो उनके साथ में एफिलिएशन में है और वो उसकी फंडिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली देखें, जो अगर इकॉनमी से इसका ताल्लुक देखें ना, तो ये तमाम फंडिंग है, ठीक है। अच्छा, लोन्स हैं। अब लोन किसी न किसी टर्म एंड कंडीशन पे लिए जा रहे हैं, उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, इवन सीपैक के केस में क्या होगा, इन सब चीज़ों को जब हमारे जो फाइनेंस के एक्सपर्ट देखते हैं तो वो थोड़ा परेशान भी होते हैं कि भाई ये किस तरीके से ये चीज़ें मैनेज होंगी जाके, ठीक है। दूसरी तरफ ये बात है कि हम चूंकि डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप वर्ल्ड से, अब हम ये सोचें कि हम डेवलप वर्ल्ड में जितने प्लान्स हैं या जो मॉडल्स हैं, हम यहाँ पे ला के उसको ऑन द बेसिस ऑफ लोन, ठीक है, उसको हम यहाँ ला के इम्प्लीमेंट करवा दें, तो वो चीज़ें हैं जो कि आगे चल के फिर आपका फेलियर की तरफ चली जाती हैं। और आपका जो डेफिसिट की आपने बात की है, इस तरीके दीगर जो बात की, वो आपके ऊपर लोन मौजूद होता है, वो आपको पे करना है। प्रोजेक्ट कामयाब हो या ना हो, आपको पे बैक तो करना है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जीडीपी में अगर डेट की या लोन की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर हमारे सामने जो मिसालें हम देख रहे हैं वेनेज़ुएला वगैरह जैसे ममालिक की खौफनाक मिसालें, बिल्कुल, तो फिर हम इस क्राइसिस से, अच्छा माहिरीन ये कह रहे हैं कि जो आपने नए घरों की तामीर की बात की थी, इस तरह के जो मैसिव प्रोजेक्ट्स की आप बात करते हैं, तो उसमें ये होता है कि जी मईशत जो है वो ख़ुद फिर अपना रास्ता निकाल लेती है कि एक साइकिल शुरू हो जाता है। अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की हम बात कर लें, यहाँ पर हम अगर इस सेक्टर की बात करते हैं तो हमने ये देखा, और ख़ासतौर पे कराची की हवाले से अगर हम बात करते हैं, कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे भी काफ़ी कदगने लगी कोर्ट की जानिब से भी, उसके अलावा भी रेगुलेशंस में बहुत तब्दीली आती रहती है। बारहा हमने देखा कि बिल्डर्स जो हैं वो कोई ना कोई मुतालबा कर रहे होते हैं। इस सूरत हाल में भी ये सेक्टर अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा तो फिर वो थियरी कि अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो मईशत आगे बढ़ेगी, वो भी फिर धरी की धरी रह जाती। देखें, कंस्ट्रक्शन तो हो रही है, अच्छा, कंस्ट्रक्शन हो रही है, प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम एक इशू था बस सिर्फ कि जो आबाद के अंडर में जो बिल्डिंग बन रही हैं, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड उनको वाटर कनेक्शन नहीं दे रहा था क्योंकि वो कह रहा है कि जी बर्डन ज़्यादा है, ठीक है। बाद में फिर उन्होंने एक प्रोटेस्ट रन किया जो कि शारा फैसल पे अपनी नौयत का एक अनोखा प्रोटेस्ट था कि वो कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट था, और कराची वाटर सेवरेज बोर्ड के ही तकरीबन प्रेमिसिस में ही शारा फैसल के साथ में ही था। और जो है उसमें प्रोटेस्ट में आमतौर पे ये होता है कि जी आपका कॉमन मैन होता है, उसमें आम कम्युनिटी से लोग होते हैं, मिडिल और लोअर क्लास होती है, लेकिन उसमें तमाम जो है वो वीगो और पिजारो इस तरह की वो गाड़ियाँ थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मज़ेदार बात ये हुई कि जी उस प्रोटेस्ट कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अगेंस्ट था क्योंकि वो उनको प्रोविज़न ऑफ जो वाटर कनेक्शन नहीं कर रहे थे। तो अब उसमें ये हुआ कि जी जो सुनने में आया कि उसके बाद में जो एक चाय का सेक्शन होता है वो भी जो है वो वाटर सेवरेज बोर्ड को पिलानी पड़ी उनको। मतलब यानी कंस्ट्रक्शन वाले लोग जो है वो इतने कमज़ोर नहीं हैं। और आपने देखा कि उसके 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद कमोबेश जो है उनको वो अदालत से उनको जो है वो रिलीफ मिल गया, और ठीक है जी, उन्होंने कहा, ऑर्डर किया कि भाई कराची वाटर सेवरेज बोर्ड उनको कनेक्शन प्रोवाइड करे। अब कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड उनको कनेक्शन प्रोवाइड करता है तो बाकी वो लोग जो कि लो यानी कि स्केल हाउसिंग में रह रहे हैं, जो सिंगल स्टोरी पे रह रहे हैं, इस तरीके से हैं, उनको कैसे प्रोविजन ऑफ हाउसिंग करें। मसला दोनों तरफ से है, इदारों के लिए भी मसला है इन चीज़ों को हैंडल करना कुछ जगहों पे, क्योंकि देखिए डिमांड जो है वो सिटी की बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है। आपने बात की अभी प्लानिंग की थोड़ी सी, अगर हम प्लानिंग के एस्पेक्ट से बात करें, देखिए सबसे बड़ा मसला कराची में कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना, 2 चीज़ें हैं, उसके बगैर कराची का कोई भी प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है। पहली चीज़ हम ये इंश्योर करें कि कराची की पॉपुलेशन है कितनी। हाँ, यही सबसे बड़ा इशू है। देखें, अब ऑफिशियल्स कहते हैं जी कि 16 मिलियन कराची की पॉपुलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब एक्सपर्ट्स रिसर्चर्स ये कहते हैं कराची की पॉपुलेशन 20 मिलियन से ज़्यादा है। अब ये जो 4-5 मिलियन का गैप है, इसको इदारे कहाँ लेके जाएं? इदारे तो वो फिगर ले रहे हैं जो आपका जो है वो जो सेंसस और ये आपका पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स दे रहा है, ठीक है। इदारे तो उस फिगर के मुताबिक अपनी सारी प्लानिंग करेंगे। अच्छा, उसमें भी क्योंकि आपने जिक्र किया, उसमें भी बात पहले हुई थी कि 10% दोबारा कर लिया जाए, फिर आया नहीं, चले 5% ही कर लें,
वो भी अभी तक हमने सुना नहीं। देखिए उसमें भी मसला है ना। अच्छा ब्रेक ले लेते हैं, ये बड़ा आपने अच्छा इस वक्त निशानदेही की इस मसले की। ये सारी चीज़ें नाजरीन आपके लिए भी जानना ज़रूरी है, जिस तरह हम अपने माहिरीन से यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हमारी जो गुफ्तगू ब्रेक के दौरान हुई है वो तो बस उसकी क्या ही बात है, अभी करते हैं, ऑन एयर भी करते हैं वो बात। लेकिन जो तौहीद साहब अभी ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे सेंसस की बात, थोड़ी सी वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि प्लानिंग ज़ाहिर फेल ही होगी अगर आपके पास लोगों की सही तादाद ही नहीं है। क्योंकि देखें जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि कराची की एक्चुअल पॉपुलेशन, जैसे मैंने पहले कहा था, कितनी है, ठीक है ना। अच्छा फिर आपने एक और बात की थी कि अब वो ये सोच रहे हैं कि उस पुराने सेंसस को एक बार जो है वो क्रॉस चेक कर लिया जाए कि भाई एक सैम्पलिंग लेके के, ठीक है सही है। पहली बात तो उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आएगा, जाहिर सी बात है। वो भी उन्होंने भी कहा है कि आपके ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के लोगों ने भी कहा कि भाई इसका तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आएगा। फिर एक और फ़र्क है, देखें 19 जो आपका पुराना सेंसस था जो 1998 का था, उस वक्त कराची की पॉपुलेशन तकरीबन 9.3 मिलियन थी। वो भी कमी थी उस वक्त के हिसाब से भी 9.3 मिलियन थी। अच्छा अभी जो है वो इस वक्त उससे डबल हो गई है। अच्छा, इसमें एक फ़र्क और है कि सेंसस जब किया जाता है तो बहुत से इंडिकेटर जो है उसके बैकग्राउंड में होते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन ली जा रही है, किस तक ली जा रही है, ठीक है। तो 98 के सेंसस में ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिकेटर थे, ठीक है। अच्छा जी, ये एक टेक्निकल मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उसमें जितनी ज़्यादा मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन आएगी उतना अच्छा आप एनालिसिस कर सकते हैं ना, ठीक है। आपने सिर्फ मजमूई तौर पे चंद बातें पूछ ली। इस सेंसस में जो हमारी बात हुई थी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साहिबान से, जो उन्होंने हमें बताया था कि तकरीबन 12 से 14 इंडिकेटर इस्तेमाल किए गए। अच्छा ठीक है, जबकि पिछले सेंसस में जो हुआ था उसमें इससे डबल जो है इंडिकेटर इस्तेमाल किए गए। इसका कोई इंटरनेशनल फार्मूला नहीं है क्या? नहीं, इंटरनेशनल फार्मूला है, लेकिन अच्छा। देखिए ये चीज़ें इस तरह डिज़ाइन होती हैं, ये तमाम चीज़ें कि आपका कम्युनल पैटर्न कैसा है, ठीक है, आपकी कम्युनिटी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं ना। देखें किसी जगह पर जो है वो डिफरेंट रिलीजन के लोग ही नहीं है, बिल्कुल एक रिलीजन के लोग हैं बस, सिर्फ एक अगर हम बात करें एक जगह पे, तो वहाँ पे फिर वो रिलीजन वाला जो एस्पेक्ट है वो इंडिकेटर लो हो जाता है। किसी जगह पे सिर्फ एक ही एथनिक ग्रुप है, वहाँ पे एथनिसिटी वाला जो है वो लो हो जाता है। कहीं डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो फिर उसको थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है डेप्थ में। इनकम ग्रुप अगर एक ही तरह का मिल रहा है, अगर आपको सब लोग जो है वो जनाब मिडिल क्लास हैं, तो वो यानी इस तरह इंडिकेटर डिफरेंट होते हैं, तो फिर उसके हिसाब से प्रायोरिटाइज किया जाता है, हिसाब से वेरी करेगा, जाहिर सी बात है। पूरे पाकिस्तान पे कुछ चीज़ें अप्लाई होंगी टेक्निकली, कुछ नहीं होंगी अप्लाई, तो मतलब ये तमाम चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। हमें ये भी देखना है कि वो जो सेंसस हुआ उसकी स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ इंडिकेटर कितनी रही है, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। और कराची का तो वो फिर वो पॉलिटिकल इशू, दीगर चीज़ें वो बहुत सारी हैं कि जी अगर पूरी पॉपुलेशन दिखाएंगे ज़्यादा हो जाएंगी, फिर कल को वो हो सकता है कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बढ़ानी पड़ जाएँ, पॉलिटिकल रीज़न है वो बहुत सारे हैं। लेकिन ड्रॉबैक ये हो रहा है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी कंसिडरेशन में वही होता है जो सेंसस दे रहा है, एक्चुअल ग्राउंड पे जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो फिर वो प्लानिंग जो है वो जाके उस पर ओवरलैप नहीं हो पाती और वो फेलियर हो जाता है। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब फरमाइए। मैडम बात यह है कि तजावीज़ात हटाना तो अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है हमारे कराची का, और मैं सिर्फ 2 जगहों की निशानदेही करूंगा क्योंकि परसों एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बाइक वाला सीधा आया और ये सिक्योरिटी प्रेस के सामने बड़े बड़े मैन हॉल के गड्ढे जो है खुले हुए हैं, उसके ढकने नहीं है। वो बेचारा अपनी फैमिली के साथ आ रहा था और बुरी तरीके से शदीद जख्मी हुआ। इतने बड़े इदारे के सामने इस रोड पे मैन हॉल के ढकने नहीं है, समस्या बलातर है। सेकेंडली हबीब यूनिवर्सिटी जो है, ये जो पहलवान गोट है, यहाँ पे भी बड़े बड़े गड्ढों के मैन हॉल ही नहीं है, बड़े बड़े गड्ढे। हालांकि सामने हबीब यूनिवर्सिटी है, एयरपोर्ट की तरफ रास्ता जा रहा है। ठीक है, तजावीज़ात को छोड़े जी, बात की बात है, पहले जो मौत के कुएं जो अपने खुले छोड़े हुए हैं इन्हें बंद करें। ठीक है, बिल्कुल सही रियाज साहब, इस बारे में ज़रूर बात करते हैं। ज़रा इस मौजू को थोड़ा कंप्लीट कर लें कि प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग कराची के लिए कभी हो भी पाएगी। कराची पूरी तरह अर्बनाइज्ड है भी,
ये भी बड़े सवालात हैं तौहीद साहब कि अभी जो हमने गुज़िश्ता भी आपने चूँकि सियासी तरजीहात की बात की है, तो शायद कराची वही वाहिद शहर बनता जा रहा है कि जहाँ पे देही और शहरी, हालांकि पूरा कॉस्मोपॉलिटन भी, बल्कि अब तो मेगापोलिस होना चाहिए इसे, मगर उसकी हदूद में भी शहरी आबादी भी रहती है, देही आबादी भी रहती है। थोड़ा सी इस पर रोशनी डालें और फिर हम जो मसाइल हैं उनकी तरफ आपसे पूछेंगे कि इनके हल क्या हैं। देखें, कराची में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, हाँ। जो आपके रूरल डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। ये कह लें कि उन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 50% मोर देन या 52% तकरीबन एवरेज 52-48% जो है वो आपकी रूरल पॉपुलेशन है और बाकी अर्बन पॉपुलेशन है। वो आपके जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है और आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट मलिर है। ठीक है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे आपको ये दोनों तरह की पॉपुलेशन मिलती है। बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट हैं आपका कोरंगी और साउथ और आपका सेंट्रल और ईस्ट, इसमें टोटल पॉपुलेशन जो है वो आपकी अर्बन है। ठीक है, पहले तो हमने ये देख लिया कि किस तरीके से है। अब थोड़ा सा जो आपने बात की, इसमें डायनामिक्स इस तरह भी चेंज हो रही हैं कि पहले जो है वो वेस्ट की पॉपुलेशन, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की पॉपुलेशन जो है वो कम थी। अब जो सेंसस आया उसमें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की पॉपुलेशन बढ़ गई है। ठीक है, तो रूरल अर्बन कंट्रास्ट तो है। अच्छा, ठीक है, रूरल अर्बन कंट्रास्ट तो है बहरहाल। क्योंकि देखें, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, जो कराची की पूरी आबादी है ना, वो समझ लें आप कि जो आपका सेंट्रल जोन है, जो मैंने आपको ये अर्बन वाले गिनवाए हैं, इसमें जो है वो कंसंट्रेट ज़्यादा करती है आबादी। ठीक है, और बाकी दीगर जगहों पे जहाँ पे जो आउटस्कर्ट हैं या ऐसे पेरिफेरल्स एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो है वो लोग जो है उस अंदाज में डेंसिटी नहीं मिलती जो हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो ये फ़र्क तो है बहरहाल। अच्छा, अब आपने जो प्लानिंग की बात की, देखिए कराची के पहला मास्टर प्लान जो है वो 1952 में बना था। ठीक है, फिर 1958 में बना। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद में जो है वो 1974-48 का मास्टर प्लान कहलाता है, जो कि आपका जो है वो कराची मास्टर प्लान के नाम से कहलाता है। उसके बाद एक मास्टर प्लान बना आपका 2000 में, जो कराची आपका जो है वो डेवलपमेंट प्लान कहलाता है। और इस वक्त जो एग्जिस्टिंग जिसे हम कहते हैं वो जो है वो कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान है 2020 कहलाता है, जो कि आपका CDG जो उस वक्त मौजूद था इदारा, उसने वो बनाया था। ठीक है, तो मुख्तलिफ मास्टर प्लान तो बनते रहे, लेकिन अब इसमें जो सबसे बड़ा इशू है कि वो मास्टर प्लान ड्राफ्ट की शक्ल में ही रह गए, नोटिफाई नहीं हो सके, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। ठीक है ना, जो 1-2 की जो नोटिफाई हो गए तो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वो टाइम पीरियड जो है वो आगे निकल गया। वो प्लान कब का बना हुआ था, किस हिसाब से बना हुआ था, 10 साल बाद या 6 साल बाद हम उसको लेके आए कि हाँ जी अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपकी डेमोग्राफिक चेंज हो गई, सोशल और जो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी वो आ गई। तो उसके बाद में फिर जाहिर सी बात है, देखिए दुनिया किस तरफ जा रही है मैं आपको बताता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं जो सिटी प्लान की बात कर रहे हैं, दुनिया जा रही है नेबरहुड प्लानिंग की तरफ। इस पे थोड़ा सा रुक जाते हैं, ब्रेक के बाद इसको लेंगे क्योंकि कॉलर हैं, उनकी बात सुनते हैं, ब्रेक पे जाएंगे और फिर नेबरहुड प्लानिंग पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब मुस्तफ़ा साहब। बात दरअसल ये कि कल आपका पता चला, कुछ आपने अपने बारे में बताया था। जी जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि 25 साल हो गए आपको इस शोबे में या सहाफत में। जी सर। तो अल्लाह आपको मुबारक हो और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। दूसरी बात ये कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी काम प्लानिंग से नहीं हो रहा। जी जी। बात दरअसल ये है कि कराची को तो वो मुर्दार समझ लिया गया है कि जिसको नोच नोच कर खाओ, वहाँ से सिर्फ आप रेमिटेंस लो और लेकर दूसरी जगह लगाओ। बात ये है कि सेंसस भी गलत हुआ, 1 करोड़ की आबादी तकरीबन कम दिखाई गई। अब जब प्लानिंग की बात होगी तो प्लानिंग कहाँ से सही होगा जबकि आबादी आप कम दिखा रही है। बिल्कुल सही बात ये है कि इनको चाहिए हर चीज ईमानदारी से, तो कोई चीज हो नहीं रही है। वो आते ऐलान कर देते हैं कि जी बड़ी खुशखबरी है गरीबों के लिए। क्या है कि जी तेल की कीमत बढ़ेगी, गैस की कीमत बढ़ेगी, तो गरीबों पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबों पे ही असर पड़ता है। सर वो अपनी बात करते हैं, देते हैं वो गरीब, क्योंकि गरीब क्या कहते हैं उसमें दिमागी तौर पे मुफलिस है ना, तो शायद वो अपनी बात करते हैं। जी, बस यही मैं कहना चाहूंगा। बाकी बातें देखिए आपका वक्फा भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज।
खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हम अब बात करेंगे नेबरहुड प्लानिंग। वो क्या चीज़ है, वो क्या अप्रोच है, उस पर बात करते हैं। जी देखिए, नेबरहुड प्लानिंग में इस तरह होता है कि आप अगर कराची की बात करें, हम कहते हैं जी, एक देखें आप, कराची जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, जो आके आपका डाउनटाउन है, ठीक है, या ओल्ड सिटी एरिया है, उसकी डायनेमिक्स मलीर की डायनेमिक्स से या किमाड़ी की डायनेमिक्स से डिफरेंट होंगी। पहली बात तो वही हमने अभी पहले कहा कि जी वहाँ पे अर्बन रूरल की एक जो है वो सेग्रीगेशन है और यहाँ पे प्योर जो है अर्बन है, ठीक है। फिर जो मूवमेंट है लोगों की कि वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी है, वहाँ पे टोटल रेजिडेंशियल है, ये एक फ़र्क है। तो अब जो कॉन्सेप्ट ये आ रहे हैं कि सिटी को फर्दर आप डिवाइड कर लें, 4 या 5, जिस मतलब कोई एक क्राइटेरिया बना के आपने सिटी को फर्दर डिवाइड कर लिया, फिर आप आ गए नेबरहुड प्लानिंग पे। अब नेबरहुड प्लानिंग में क्या है कि आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो मौजूद हैं, एकेडमिया मौजूद है, ठीक है, गवर्नमेंट मौजूद है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन है कि कम्युनिटी कैसा प्लान चाहती है, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, उनका सोशल स्ट्रक्चर क्या है, इकोनॉमी के वे में जो है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, उसके मुताबिक जो है वो एक प्लान जो है वो डिज़ाइन कर दिया जाता है और वो जो है वो फिर सस्टेन भी करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों की उसमें पार्टिसिपेशन होती है, लोगों की विलिंग के साथ हो रही होती है वो चीज़ तो हो रही होती है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ के जी वो जो है वो किसी चीफ सेक्रेटरी और दीगर लोगों ने वो एक मीटिंग बुलाई और उसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स को जो है वो बुला लिया सुने। तो उसमें क्या है कि उनसे सबसे पूछा जी अच्छा जी सिटी को कैसे बेहतर बनाए। अब सब ने अपनी अपनी राय दी, बहुत अच्छी और ठीक है, उन्होंने बड़ी तवज्जो से हर चीज़ बता दी। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये होता है कि जी अच्छा जी ये इसमें से कट कर दो, ये हमारे फ़ायदे की बात नहीं है, ये इसमें से कट कर दो, ये। अब उसमें से चीज़ें कट होती जाती हैं, आखिर में वो बहुत थोड़ी सी चीज़ें बच जाती हैं। हाँ जी, इसके मुताबिक जो है वो प्लान बना दो, या अगर बहुत अच्छा प्लान बन गया, ठीक है, तो वो फिर वो नोटिफाई नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, ड्यू प्रोसेस में नहीं जा रहा, तो ये सब चीज़ों की वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अच्छा ये बताएं, जिस मास्टर प्लान का इस वक्त तस्करा रहता है वो कौन सा साल वाला मास्टर प्लान है? देखें, जो दो बातें हैं इसमें, एक तो मैंने आपको बताया सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने प्लान बनाया था, वो कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान था जो 2020 कहलाता है, जो 2007 से जो है तकरीबन आपका शुरू था, अच्छा ठीक है ना, और वो 2020 कहलाता है, 2027 तक उसको जाना था। हाँ ये ठीक है, 2007 से 20 ईयर्स, तो ये 2020 उसका नाम है। अच्छा, तो वो तो ये मास्टर प्लान है और एक कंपनी है ECIL, उन्होंने जो है वो इस प्लान को डिज़ाइन किया था, ठीक। तो ये वो हो गया, लेकिन अब उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें वो नज़र नहीं आती हैं कि ग्राउंड पे होती है। दूसरी बात ये कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मास्टर प्लान की बात की, हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने नाम लिया है 2047। कौन जीता है तेरी जुल्फ के अच्छा, सर अब 2047 को जो कहा गया है ना, वो उसमें ये कहा गया है कि जी हम जो है वो वर्टिकल हाई राइजेस की तरफ चले जाएंगे। इस प्लान में जो है वो वर्टिकल जो 2020 प्लान है कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान में वर्टिकल हाई राइजेस का कॉन्सेप्ट दोनों में कोई मैच ही नहीं आपस में, नहीं कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि इसमें एक चीज थी थोड़ी सी, वो ये था, उसमें एक कह लें क्लॉज था कि जो कच्ची आबादी की इम्प्रूवमेंट की जाएगी, ठीक है, उस वक्त ये कॉन्सेप्ट था कि कच्ची आबादी को इम्प्रूव किया जाएगा। अब किस शक्ल में किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा, वो एक अलहदा चीज़ थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट लाए, ये एक नया फ्रेमवर्क है कि कच्ची आबादी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा हाई राइजेस में। अब एक फ़र्क मैं आपको बताऊं, देखें, एक हम बात करते हैं नाज़माबाद की, हम बात करते हैं गुलशन की, वहाँ पे डेंसिटी कुछ और है, ठीक है, और DHA में डेंसिटी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरीके से कच्ची आबादी की डेंसिटी और डिफरेंट है। कच्ची आबादी में इस तरह भी है कि एक 60 गज के घर में 5 फैमिलीज रह रही हैं, 35 से 40 लोग भी रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें रुकना होगा, प्रोग्राम का आज का वक्त हमारे पास ख़त्म हो चुका, लेकिन हम चाहेंगे कि हम इसी गुफ्तगू को किसी अगले रोज़ तक ले जाएं। तो उसके लिए नाजरीन हम आपके सामने अभी मौजूद, और सनीचर को आप इसी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। मैं ही होस्ट हूँ, यही गेस्ट हैं। मिलते हैं आपसे सनीचर के रोज़। आज की नशिस्त से इजाज़त।